हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक फिर से एमएससी मैथ्स फंक्शनल एनालिसिस से लिया है। उस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है और मैं टॉपिक्स को कंटिन्यू रखूँगी और इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। अगर कोई भी टॉपिक देखना हुआ तो आप उस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम्स करने से पहले हम उसके बीच में जो डेफिनेशंस यूज़ होंगे उन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट है कन्वर्जेंस इन नॉर्म। नॉर्म तो आपको पता ही है, पहले मैंने वीडियो में बताया भी था। अब नॉर्म, कन्वर्जेंस ऑफ इन नॉर्म और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या होता है। कोई भी इन नॉर्म लीनियर स्पेस कन्वर्जेंस इज डिफाइंड एज, कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है उसके अंदर कन्वर्जेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। x इक्वल टू लिमिट और एक्स एन, या फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स एन एक्स को कन्वर्स कर रहा है बाय एक्स एन, यानी कि अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्म के अंदर एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म, और वो किसको टेंड करेगी, ज़ीरो को, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जैसे एन अप्रोच करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस क्या आती है कि नॉन लीनियर स्पेस सीक्वेंस एक्स एन, हमने कोई भी सीक्वेंस लिए एक्स एन नॉन लीनियर स्पेस के अंदर। नॉन लीनियर स्पेस की भी मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस एक्स एन है, इसको हम कोशी सीक्वेंस कब कहेंगे, इफ़ गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि कोई भी स्मॉल नंबर लेते हैं, ये वेरी स्मॉल नंबर होता है बट पॉजिटिव नंबर होता है ये। तो एप्सिलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम नोट, हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मिल गया है एम नोट सच दैट कि एक्स एम माइनस एक्स एन की नॉर्म लेस देन एप्सिलन होगी, जो वो एप्सिलन है उससे लेस होगी। तो जो कोशी सीक्वेंस का हमें डेफिनेशन हमें जब यूज़ करनी होगी तो हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। और इसमें एक्स एम के ऊपर क्या कंडीशन है कि एम और एन जो हमने एम नोट लिया था उससे ग्रेटर और इक्वल होगा। सो हम अब थ्योरम को हम प्रूव करेंगे जिसके अंदर यही दोनों डेफिनेशंस यूज़ होंगी। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर हर थ्योरम, जो भी थ्योरम होगी उसके अंदर जो डेफिनेशन यूज़ होगी उसकी डेफिनेशन पहले ही डिफ़ाइन करूंगी, फिर उस थ्योरम को करूंगी ताकि वो थ्योरम अच्छे से समझ आ जाए। सो थ्योरम क्या है, इन अ नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस के अंदर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ ए कोशी सीक्वेंस, यानी कि हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस गिवन होगी नॉन लीनियर स्पेस में, और यानी कि हमें इस सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ करना है और उसे प्रूव करना है कि वो जो सीक्वेंस होगी वो कोशी सीक्वेंस होगी। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट द सीक्वेंस एक्स एन, हमने एक सीक्वेंस लिया है एक्स एन इन अ नॉन लीनियर स्पेस एंड कन्वर्ज टू अ पॉइंट एक्स नोट, क्योंकि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस लिए हमने एक्स एन, ठीक है, तो हम लेट कर रहे हैं कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स नोट पर कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस एक्स नोट पर कन्वर्ज कर रहा है और एक्स नोट बिलोंग्स टू एन। देयरफॉर अगर वो कन्वर्स कर रही है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम नोट, हमने कोई भी ले लिया है सच दैट कि वो एम नोट एन से लेस देन होगा और इक्वल टू होगा। इम्प्लाइज, यानी कि कन्वर्जेंस की क्या होती है कि अगर एक्स एन एक्स नोट पर कन्वर्स कर रही है सीक्वेंस तो एक्स एन माइनस एक्स नोट की नॉर्म लेस देन इक्वल टू, वैसे एप्सिलन होती है तो हमने, क्योंकि हम इसका आगे कुछ यूज़ करने वाले तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसे एप्सिलन बाई 2 लिख रहे हैं। सो अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक कोशी सीक्वेंस है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नोट वी हैव, तो हमने क्या करना है, एक्स एम
माइनस एक्स एन को हमें एप्सिलन पर अप्रोच करवाना है, यानी कि इससे लेस देन होगा एक्स एम माइनस एक्स एन। इसकी नॉर्म हमने क्या प्रूव करनी है कि लेस देन एप्सिलन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो डेफिनेशन है यानी कि जिसका हम यूज़ करेंगे कन्वर्जेंट का, उसके अंदर एक्स नोट है, इस डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक्स नोट को सब्ट्रैक्ट एंड एक्स नोट को ऐड कर रहे हैं और बाकी एक्स एम माइनस एक्स एन एज इट इज़ है। अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कर देती है, इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में चेंज कर देती है और इनको दो पार्ट्स में अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो एक्स एन माइनस एक्स नोट की नॉर्म अलग प्लस एक्स एन माइनस एक्स नोट नॉर्म अलग। अब क्योंकि ये देखो ये एक्स एन माइनस एक्स नोट ये भी लेस देन एप्सिलन बाई 2 है एंड ये भी एप्सिलन बाई 2 है, यहाँ एम आएगा। सो ये दोनों एप्सिलन बाई 2 हुई तो दोनों का सम एप्सिलन हो गया, यानी कि ये सीक्वेंस लेस देन इनकी नॉर्म क्या है, लेस देन एप्सिलन है। तो इसका मतलब ये इसको होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी हो तो फिर इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस है, हैंस प्रूव। नाउ कंप्लीट और पेनेक्स स्पेस। अ नॉर्मल लीनियर स्पेस एन इज कॉल्ड कंप्लीट। हम एक नॉर्मल लीनियर स्पेस एन को कंप्लीट कब कहेंगे, इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इन इट इज़ कन्वर्जेंट। क्या हो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, यानी कि हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर कंप्लीट शो करना है किसी चीज़ को तो हमें क्या प्रूव करना होगा, इफ़ फॉर ईच कॉची सीक्वेंस एक्स एन हमने ले लिया है इन एन, देन देयर एग्जिस्ट एक्स नोट बिलोंग्स टू नेट एन सच दैट एक्स एन एक्स नोट को अप्रोच करेगा कन्वर्जेंट। तो यही कहती है कि ये इसे अप्रोच करता है। इसका मतलब हम इसे और कुछ भी लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स नोट की नॉर्म 0 को अप्रोच करेगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ में जो ये डेफिनेशन है कंप्लीट कन्वर्जेंस। इन डेफिनेशंस को मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल की वीडियो में इनके बेस पर थ्योरम करूँगी और ये वो थ्योरम काफ़ी बड़ी है इसलिए उसे कल ही मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगी, सो पार्ट 2 में। तो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है, लेट एक्स के इज ए सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस। हमने एक सीक्वेंस लिया है नॉर्म लीनियर स्पेस में। सो लेट कर लिया है, ये देखो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये, और हमने एक सीक्वेंस ले ली एस एन। और ये एस एन कैसे सीक्वेंस है, ये इसका पार्शियल सम है, यानी कि कुछ इनफाइनाइट में से कुछ पार्ट ले लिया उनका सम लिया हमने, पार्शियल सम है इस सीक्वेंस का। वो उसको कैसे डिफाइन किया है, एस एन से, यानी कि एस एन क्या है, इसके कुछ एलिमेंट्स x1 xn तक, कोई फाइनाइट एलिमेंट भी कह सकते हैं हम इसे, इनफाइनाइट भी यानी कुछ भी हो सकता है। सो जो ये पार्शियल सम है और n रनिंग फ्रॉम 1 to up to so on, अगर ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट हुआ, यानी कि जो ये इनका सम है ये कन्वर्जेंट हुआ, किसी s पर कन्वर्ज कर रहा है, Sn कन्वर्ज कर रहा है s पर, इम्प्लाइज s, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकी नॉर्म 0 पर अप्रोच कर रही है। अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो क्या होगा, जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ थी x के, इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है देन इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर पार्शियल, इसे हमने ऐसे से डिफाइन कर दिया है, अगर इनकी नॉर्म यानी कि जो x के है उसकी नॉर्म कन्वर्जेंट हुई, इसकी नॉर्म x1 से xn अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली
इनका सम है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। और इन डेफिनेशंस के बेस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी। आपके लिए इतना ही। थैंक यू।